एक माँ से आके कह रहे हैं कि कौन सा बेड़ा, कैसा बेड़ा, कौन सा 7वां बेड़ा, मुझे तो पता ही नहीं। अरे भाई, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो इसका मतलब क्या दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं? अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें जानकारी नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो इसमें हमारी गलती है क्या? जाके माँ बाप से बोलते भाई पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं है? हमारी गलती है क्या? जो पिटने वाला होता है वो तो गुहार लगाएगा ही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौन कहता है कि हाँ जी मुझे मार दो? जिसको फांसी पे चढ़ाया, कसाब को फांसी पे चढ़ाया, क्या वो ये नहीं कह रहा था मुझे छोड़ दो? क्या उसके लिए वकील नहीं प्रोवाइड हुआ था? कि उसने नहीं बोला मुझे छोड़ दो? मैडम बात करके चली गई, कसाब की बात। तैमूर राणा को आज आए हुए कितने टाइम हो गया? 1.5 महीने से ऊपर हो गया, 2 महीने होने जा रहे हैं। आते ही उसे क्यों नहीं लटकाया फांसी पे? नहीं लटकाया ना, नहीं लटका सकेंगे। कश्मीर के बारे में दुनिया भर की बोल के चलेगी कि वहाँ के मुसलमान गद्दार हैं, वहाँ के मुसलमान, ये कश्मीर भारत का हिस्सा है लेकिन मुसलमान गद्दार हैं। इन्हीं कश्मीरियों ने वहाँ जाके जो 26 मरने के बाद सैकड़ों लोगों को वहाँ से निकाला बचा के, अपने घोड़ों पे बिठा के, ना उनसे किराया लिया होटल का, ना उनसे टैक्सी का किराया लिया, उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया कराया, पानी दिया, घर में रहने के लिए दिया, वापस जाने के लिए पैसा दिया। जानते क्या ये नफरत की आंधी में इतने अंधे हो चुके हैं, इन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये सिर्फ इन्हें कुछ नहीं, हवा दिखनी चाहिए, नाम एक आना चाहिए कहीं से भी, कोई एक मुसलमान, बस, और ये सब चालू हो जाते हैं। ये सब तमाम सारी पुरानी अच्छी भाली सब बातें भूल जाएंगे। इन्हें सिर्फ ये याद रहेगा कि आज ये कश्मीर को कभी एक बार कहने का सारे कश्मीरी गलत हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि कश्मीर बीजेपी का यही चरित्र है, संघ और बीजेपी का यही चरित्र है, ये भी बोल रहे हैं साथ में। ये उनकी खासियत है सर, संघ की और बीजेपी की खासियत है। माफी वीर हो इनका, आपका पता ही है। संघ का 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है, उसके बाद माफी वीर आपको सबको ही पता है। सावरकर 6 बार माफी नामा लिखा था, 6 बार अंग्रेजों को। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आजीवन क्रांति से किनारा कर लूंगा। साहब मुझे माफ कर दीजिए, काला पानी से निकाल दीजिए, मैं आजीवन क्रांति से किनारा कर लूंगा। और यही हुआ, माफी मिली, 60 रुपए महीने की पेंशन बंधी, और उसके बाद उन्होंने क्या करा? कहीं उनका कोई क्रांति में योगदान है? पूरे नहीं। जे भाई साहब से जितने भी सारे इतने महान ज्ञानी हुए हैं, 1925 से आज 2025 आ गया, 100 साल का आरएसएस का इतिहास हो सका। अगर एक नाम गिना दें, सिर्फ एक नाम, कि इस व्यक्ति ने, आरएसएस के इस व्यक्ति ने देश हित के लिए कुर्बानी दी थी, या देश को आजाद कराने में कुर्बानी दी थी, या गोली खाई थी, या लाठी खाई थी, एक नाम नहीं गिना सकेंगे। एक नाम। हमेशा छुपते किसके पीछे हैं? वही कांग्रेस के लीडर्स के पीछे। कभी पटेल साहब के पीछे छुपेंगे, कभी नेहरू जी के पीछे छुपेंगे, कभी ये सुभाष चंद्र बोस जी के पीछे छुपेंगे। बार बार उधार के नेता लेके आते हैं और उन्हें अपना जो है आइडल बना के खड़े हो जाते हैं। हम तो इनके जो है, हम तो इनके। अरे पटेल साहब की तुम बार बार इतनी इज्जत करते हो, पटेल साहब की बेइज्जती तो आपने गुजरात में कर दी। एक अकेला स्टेडियम था पटेल साहब के नाम पे, उसे बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। आपसे एक स्टेडियम नया नया बनाया गया कि अपना नाम रखने के लिए एक स्टेडियम नया बना दो। ये बात करते हैं, कहाँ के हैं ये? क्या पढ़े लिखे लोग हैं ये? और आ रही है कि G7 में पिछले 6 साल में ऐसा नहीं हुआ कि भारत को नहीं बुलाया गया, लेकिन इस बार जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो नहीं बुलाया गया है। नहीं बुलाया जाएगा है क्या इनकी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में क्या है? डंका बज रहा है इसमें क्या? पूरे विश्व में दंगा बिताते हुए घूम रहे। एक और आए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, जो राहुल गांधी को बुलाया जाएगा? एक बात बताओ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है जो उनको बुलाया जाए? मुझे एक बात पूछनी है कि एक मिनट, एक कौम से नफरत करते करते इतने झंडू बाम हो गए, इतने झंडू बाम हो गए कि इनको सरकार से दर्द भी होता है ना, कहते आराम है। तीसरी बार चुन के आया प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कौन? इन्हें शर्म आनी चाहिए इन्हें। उसका ऐसे विदेश में डंका बज रहा मोदी जी का, और फिर क्यों नहीं बुलाया जाए हमारे मोदी जी को? नहीं बुलाया, क्यों बज रही हमारे? बज रहा है कि डंका नहीं बुलाया तो उसमें उनका ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। अपना कोई नुकसान नहीं है। गांधी को बुलाने सहने की इतनी आदत है ना, इनको इतनी आदत है बेइज्जती सहने की, जितनी इनको इतनी अकल है, इनको इतनी अकल है। प्रधानमंत्री तो मोदी है ना, प्रधानमंत्री तो मोदी जी है ना। पिछले 6 साल में पहला बार ऐसा हुआ है कि नहीं बुलाया। राहुल गांधी सुपर पीएम है, उसे बुला लें, भेज दें उसे अपने आप। और मोदी जी को नहीं है ना, अमेरिका चला जाता है ना, अमेरिका चला जाता है ना, वो अमेरिका चला। मोदी जी को बुलाया जाए, मोदी जी एक मिनट राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। सर मोदी जी को बुलाया जाना चाहिए कि नहीं बुलाया जाना चाहिए? सही है, मोदी जी को बुलाया जाना चाहिए था, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे संबंध कनाडा से, हमारा उसका रीजन है हमारे संबंध। मोदी से क्या महंगाई कम करे, दूध में पैसे कम करे, आटे में करे, सिलेंडर में करे, झुग्गी न तोड़वाए। जब तो कहता है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अरे नहीं है अब महंगाई, टूट रही है, नहीं है तो महंगाई। तुम खिलाओ हमें, अनभक्तों के लिए कोई महंगाई नहीं है, तुम खिलाओ। अनभक्तों के लिए कोई महंगाई नहीं है, फ्री के खाने वालों के लिए कोई महंगाई नहीं है। क्या बोल रही हैं मैडम की बात का क्या जवाब? उनकी सुनो, जवाब देंगे नहीं आपको? उनकी सुनो क्या? नहीं, यूँ कहते जब सरकार आएगी 500 का सिलेंडर देंगे, तो कहाँ कर अभी तक के 500 का सिलेंडर? आओ भागो मत। क्या भाजपा सरकार पे भरोसा नहीं, आगे करेंगे? नहीं है। ये लाल किले से कहा था महिलाओं का सम्मान होगा, महंगाई है, महंगाई को कम करना है तो मोदी को लाना है। अब मोदी को तो ला रहे, केंद्र में भी मोदी, क्यों ना? और क्या, और 2500 रुपए देने के लिए क्या
योजना तैयार कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं। कब होगी? इतने दिन हो गए मोदी को, 15 साल हो गए और कहा था 15 लाख देंगे, कहाँ दिए? जब हम कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, जब मिलेंगे 2500 रुपए, बता दो। यूँ कहता मोदी ने 15 लाख रुपए देंगे तो उसके लिए नोटबंदी करा दी।